सबको जय मसीह की। थोड़ा थोड़ा आंख खुल रही है कि नहीं खुल रही है? वचन का महत्व पता चल रहा है ना? वचन ही परमेश्वर है। वचन के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा परमेश्वर। परमेश्वर का पहला अंश ही वचन है। इसीलिए लिखा है, नए नियम में लिखा है, आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर आत्मा भी है लेकिन परमेश्वर वचन भी है। स्पोकन वर्ड, बोलने वाला आत्मा, यह है परमेश्वर वचन। रेमा, आप याद कीजिए, हमने आपको बहुत पहले रेमा बताया था। स्पोकन वर्ड, बोला गया वचन, और उसको बाद में बहुत तरीके से उसको समझाया गया, भविष्यवाणी के रूप में, लिखित वचन के रूप में। लेकिन ये रेमा लिविंग वर्ड के रूप में प्रकट हुआ। इस नेम इज जीसस क्राइस्ट। बोलने लगा और उसकी बातों का विरोध हुआ। आज भी हम आपको सच बता रहे हैं, हर मनुष्य आदम में है। अब आपको पता चल गया होगा कि आदम में है, मसीह में नहीं है। मसीह में होने के मतलब को ही तो आपको समझना है कि आप कब मसीह में होंगे, कब माने जाएंगे। क्या देखिए, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को अदन की वाटिका में रखा। उस समय उसकी पत्नी कहां थी? आदम में थी। आदम में थी, अलग नहीं थी। उसकी देह का अंग थी, उसकी हड्डी में की हड्डी, उसमें मांस में का मांस। परमेश्वर ने जब आदम को गहरी नींद में डालकर उसके अंदर से पसली निकाली और हवा को बनाया। यहां पर भेद है, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। बाइबल में मनुष्य को बनाने के लिए हिब्रू लैंग्वेज में दो शब्द हैं, एक है बारा और एक है आसा। बारा का मतलब उत्पन्न करना, आत्मा में उत्पन्न करना, और आसा का मतलब बनाना, हाथों से बनाना। तो आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से हाथों से बनाया था ना, बाकी सब चीजें वचन से बनाई थी। लेकिन मनुष्य को, आदम को उसने वचन के द्वारा उत्पन्न किया था। इसीलिए नई सृष्टि में हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आत्मिक जन्म प्राप्त करते हैं, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय को मुलायम करता है, गूंदता है। इसमें समय लगता है, ये प्रोसेस है। बनाना एक प्रोसेस है। अब बारा और आसा दो वर्ड है, याद रखिएगा। उचित समय पर इस बात की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आएगी, क्योंकि हम लोग हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, लिखित वचन से ही हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। हम कर्म कांड के विश्वासी नहीं हैं, हम सत्य के मानने वाले हैं और सत्य को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि अपने जीवन में लागू करें, उसकी महिमा का कारण बने। हम वो ना बने जो सब लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम विश्वासी ना, हम नहीं है विश्वासी। हम झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं। हम जो नहीं है, हम वो डिक्लेयर कर रहे हैं और अपने जीवन से उस चीज को साफ साफ दिखा रहे हैं कि हम नहीं है। हर निर्णय में, हर हरकत में, हर व्यवहार में, चरित्र में, हर चीज में हम उसका इनकार कर रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि हम विश्वासी। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना। इसकी माफी नहीं है, आपको मालूम है, इसकी माफी नहीं है। झूठी गवाही देना, झूठे गवाह बनना, और जो नहीं है उसको डिक्लेयर करना, वो वचन के द्वारा प्रकट करेगा। और इसीलिए भजन संहिता में भी, नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, ऐसा ना हो कि जब वो तुझे प्रकट करे तो तू झूठा ठहरे। हालेलुया। सच्चे बनना मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन सत्य है, इसको आत्मसात करना। अभी आप सिस्टर ने बोला ना, आत्मसात। आत्मसात का मतलब हमने आपको बताया। जमीन पर बारिश होती है, पानी कहां जाता है? एब्जॉर्ब करना, सोख लेना। थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है ना? वो कहां जाता? मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाता है। पेड़ पौधे
धूप की रोशनी को खाते हैं, देखिए प्रकाश खाते हैं, और जल जब भूमि में पड़ता है तो उसकी जड़ में जल जाता है, और वो प्रकाश जो वो खाते हैं वो उनकी पत्तियों में भोजन पैदा करता है। हाँ के ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फिर उसके बाद वो जो बनता है वो पेड़ की जड़ में जाता है, वहां से उसको जल मिलता है, और फिर उसके बाद वो पूरे पेड़ को पोषण देता है, उसको बढ़ाता है। तो जल और प्रकाश, ज्योति, ये दोनों दिखा ना, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। अभी तो आप लोग शब्दों में फंसे थे, अब अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, और अर्थ थोड़े गंभीर है, इसलिए धीरे 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 मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 18 अध्याय, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 25 पद। दयावंत के साथ अपने को दयावंत, परमेश्वर का स्वभाव देखिए, यहां से सीख लीजिए और पकड़ लीजिए एकदम अपने माइंड को एकदम, कि परमेश्वर किसके साथ, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगा। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है, और खरे का मतलब होता है शुद्ध विवेक वाला। और दुनिया में मालूम आपको, यहां पर हम इसलिए रुक गए क्योंकि कई बार आपको आपका मन धोखा देगा, आपको लगेगा खरे का मतलब लोगों को क्या कहना मालूम है, खरे का मतलब लोग सोचते हैं मुंह फट। खरे का मतलब क्या समझते हैं, मुंह फट। जरा भाषा का ज्ञान तो प्राप्त कर लीजिए, खरे का मतलब मुंह फट नहीं होता है, जो मुंह फट होता है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो बिना समझे उत्तर दे रहा है। किसको क्या जवाब देना है, देखिए परमेश्वर से सीखिए, वचन से सीखिए किसको कैसा जवाब देना। यीशु मसीह के पास जब लोग आए शास्त्री फरीसी और कहने लगे तू किस अधिकार से ये काम करता है, उसने मालूम उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया, पलट प्रश्न किया। उसने कहा कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो बपतिस्मा है वो मनुष्यों की ओर से कि परमेश्वर की ओर से, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उन्होंने आपस में चर्चा की, शास्त्री फरीसियों ने कहने लगे आपस में चर्चा करके, अगर हम कहेंगे कि मनुष्यों की ओर से, क्योंकि वो मनुष्यों की ओर से था नहीं तो मनुष्यों का डर है मारेंगे, और अगर हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से तो कहेगा तुम विश्वास क्यों नहीं करते, तो हम दोनों तरफ से फंसते हैं। तो उन्होंने यीशु मसीह से आपसी सहमति के बाद जाकर कहा हमें नहीं मालूम। तो उसने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से करता हूं। क्या उसने जवाब दिया? हम सबको जवाब देने की कोशिश करते हैं, है ना, मुंह फट नहीं, मुंह फट नहीं। प्रभु यीशु मसीह सबको जवाब दे सकता था, लेकिन उसने किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, समझ के अनुसार, किसकी कैसी समझ है, किस उद्देश्य से प्रश्न किया जा रहा, उसके अकॉर्डिंग वो बात करता था। तो वो मनुष्य के विचारों को जानता था, इसलिए वो हर एक को उसके विचारों के अनुसार जवाब देता था। ये बुद्धिमानी वाला पार्ट है जो मनुष्यों में नहीं है, हम आदम में, हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है, खरे, खरे का मतलब शुद्ध विवेक वाला। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए, देखिए इंग्लिश में आपको बहुत क्लियर मिल जाएगा। प्योर हार्टेड लोग जो होते हैं उनको खरा बोला गया भाई। विद द काइंड एंड मर्सीफुल you will show yourself kind and merciful। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है। With an upright man you will show yourself upright। यानी परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप, इसको आप सरल भाषा में बता दे, खरे का मतलब होता है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी। अपराइट का मतलब राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ जिसका सही संबंध होता है। इसमें 2-3 नाम बाइबल में है धर्मी में। पहला नाम धर्मी में है नूह का। देखिए आप बाइबल में लिखा नूह एक धर्मी मनुष्य था। एक, नूह का परिवार नहीं था, ठीक। एक, परमेश्वर ये दिखाना मांग रहा था बाइबल पढ़ने वालों को कि धर्मी की परिभाषा क्या होती है। नूह परमेश्वर की आज्ञा का
पालन करता था। बस वो दुनिया की किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता था, केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन। उस समय रिटन वर्ड नहीं था, बाइबल नहीं थी। वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, जो परमेश्वर कहता था वो करता था। मूर्खता के काम कर रहा था, बारिश होती नहीं थी, लोग बारिश जानते नहीं थे, और परमेश्वर ने उससे कहा एक मूर्खता का काम उस जमाने में कि पानी का जहाज बना। मूर्खता का काम था ना, बारिश होती नहीं, लोग जानते ही नहीं थे। समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में वो पानी का जहाज बना रहा। हालेलुया। जिस जंगल में उसने उद्धार का काम शुरू किया, उसी जंगल में देखिए मिस्री लोग फंसे थे, इजरायली लोग फंसे थे मिस्र से निकलने के बाद, उसी जंगल में। हालेलुया। उसी जंगल में परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए जल और मधु की धाराएं बहाई थी, उसी जंगल में। ठीक। अब हम थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं, सार बोल रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, हम सार बोलते हैं पहले। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा धर्मी व्यक्ति किसको बोला गया? अय्यूब को। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। अय्यूब का परमेश्वर के साथ सही संबंध उसको धर्मी घोषित कर रहा था। उसके बाद अय्यूब के बाद तीसरा कौन था? अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था। उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, जो परमेश्वर ने कहा वो करने लगा, वो धर्मी कहलाया। हालेलुया। चौथा व्यक्ति कौन है बाइबल में धर्मी? चौथा मनुष्य नए नियम में मिलता है, यीशु मसीह। उसने उन सब धर्मियों को और उनके वंशजों को उनकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। He is the only righteous person on earth till now. आज वही एक धर्मी व्यक्ति है। तो धर्मी व्यक्ति में कभी अपने आप को कनेक्ट ना कर, ये भूल कभी मत कीजिएगा। अपने आप को धर्मी, वो स्वधर्मी हो जाएगा। आप अपने आप को धर्मी कहला रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आप धर्मी नहीं है। और दुनिया में देखिए, जिसको देखिए वो धर्मी। यही है स्वधार्मिकता, यही है आदम के एडमिक नेचर में जो अपने आप को धर्मी समझ रहे। हालेलुया। आगे पढ़िए। वो क्या खरे मनुष्य को, खरे मनुष्य के लिए, वो खरे पुरुष के साथ अपने को खरा दिखाता परमेश्वर जी। शुद्ध के साथ परमेश्वर अपने आप को शुद्ध दिखाता है, पर टेढ़े के साथ, टेढ़े के साथ आप अगर टेढ़े हैं तो परमेश्वर दूसरी तरफ तिरछा बन जाए। यानी तुम्हारी पीठ उसकी पीठ एक हो जाएगी, तुम उससे मुंह घुमा, वो उससे तुमसे मुंह घुमा लेगा। यह है परमेश्वर। देख लिया ना स्वभाव? टेढ़ों के साथ वो कैसे करता है, वो भी तिरछा बन जाता है, टेक फॉर टैक। कई बार लोग सोचते कि नहीं, परमेश्वर तो वैसे ही रहता है, हम ही टेढ़े बनते ना। तुम टेढ़े बन के दिखाओ, वो तिरछा बन जाएगा, और वो तिरछा हो जाएगा ना। कर लो अपनी सारी धार्मिकता, कौन सा क्या कर सकते हो तुम? सारे कर्म कर लोगे, कुछ नहीं होगा, फेलियर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन पर बहुत ध्यान दें। ये वचन ही है जो हमको परमेश्वर के स्वभाव में हमारे एडमिक नेचर को परिवर्तित करने का तोड़ता है। हमारे अंदर बहुत ढेर सारे ऐसी धारणाएं और मान्यताएं बैठी हैं जो आसानी से टूटेगी नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणी में हथौड़ा बोला गया है। वो मारता है, तार तोड़ देता है। उसके बाद तुम या तो इस पार आओगे या हमेशा के लिए नाश हो जाओ। आर या पार, ये है वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आग भी बोला गया, फायर। वचन के रूपकों को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाइए, वचन की पावर को समझ गए और उसके काम की, यानी कितना शक्तिशाली और वो क्या कर सकता है, ये समझ जाएंगे। बुद्धिमानी, बाइबल में प्रतीकों की भाषा है। क्या आप प्रतीकों की भाषा समझते हैं? या अनपढ़ लोग भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं समझते। प्रतीक को कौन समझता है? आजकल के तो अनपढ़ भी नहीं समझते। दुख की बात है, क्योंकि आजकल के लोग
ऑडियो विजुअल युग में हैं, तो वो मोबाइल में जो देखते हैं उसमें बिलीव करते हैं। प्रतीकों को तो दुनिया भूल चुकी है। प्रतीक का मतलब समझते हैं? नहीं मालूम, प्रतीक आपको नहीं मालूम, तभी तो युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि एक देश दूसरे देश के विरुद्ध एक्शन दिखा रहा है और दूसरा देश उस एक्शन को नहीं समझ रहा कि ये एक्शन, ये जो आर्मी एक्सरसाइजेस होती हैं, युद्धाभ्यास, ये क्यों किया जाता है? ये एक्शन की भाषा है कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ये एक्शन है कि अब तुम आओ, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू होने से पहले क्या हो रही थी? एक्सरसाइज हो रही थी ना, और 3 साल से लड़ाई चल रही है, एक्शन चालू हो गया। ये युद्धाभ्यास एक्शन की भाषा है। और देखिए आप, दुनिया में जब वो कुछ मुंह से बोलते हैं तो रूस एक्शन में जवाब देता है, मुंह से नहीं बोलता। जो बरसते हैं, जो गरजते हैं और जो बरसते हैं, भाषा समझ आइए ये। और परमेश्वर का वचन प्रतीकों में बात कर रहा है, एक्शन प्रतीकों में है। समझ पाओ तो समझ लो, वरना दुनिया में सब मूर्ख बने रहेंगे, सब भ्रम में फंसे रहेंगे और सब झूठी शिक्षा का शिकार बन जाएंगे। झूठी शिक्षा का मतलब है झूठा विश्वास, झूठी आशा और झूठा मार्ग, और झूठ में आपके अंदर झूठी कल्पनाएं आ जाएंगी। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु ये कर देंगे। कहां लिखा है? ऐसा वादा कहीं लिखा हो? मुझे दिखा दीजिए। ये दावा तो इजरायली नहीं कर पाए कभी। उसने किसी को ये वाला अवसर नहीं दिया कि तुम करके दिखाओ प्रार्थना। अब आप बताइए, आप जवाब में क्या कहेंगे? दुनिया में क्या चल रहा है कलीसियाओं में? प्रार्थना करेंगे प्रभु कर देगा। कहां लिखा है कि उसने ये वादा किया कि तुम प्रार्थना करो मैं सुन लूंगा? बल्कि उल्टा लिखा है, तुम प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। भरी पड़ी बाइबल। और हम लगातार आपको वो पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि इजरायलियों के साथ जो उसने किया है वही हमारे साथ होगा। मान लो, और नहीं तो सुधर जाओ। सुधरने का वक्त थोड़ा हो गया। जैसे जैसे हम अंत की तरफ बढ़ेंगे, आपको बहुत फास्ट चलना होगा। अगर आप फास्ट नहीं चलेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ये मसीही जीवन की रेस चल रही है। आज हम आपके सामने एक प्रतीक खोलेंगे। पानी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है बाइबल में। आप जब बाइबल पढ़ते, एक शारीरिक मनुष्य, एक एडोमिक नेचर वाला व्यक्ति जब बाइबल पढ़ता है और जहां जहां उसको पानी शब्द मिलता है वो फिजिकल वाटर पे चला जाता है। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब पानी, तो वो पानी में गोता लगा लेता है। और कितने लोगों ने पानी में बपतिस्मा लेकर उद्धार नहीं मिला? अगर आप देख पाओ तो देख लो किस व्यक्ति को जिसने पानी का बपतिस्मा लिया उद्धार मिला। केवल आप लखनऊ शहर की बात करें, मैं ग्लोबली बात नहीं करूंगा, लखनऊ शहर की बात करें, आप ढेरों लोगों को जानते होंगे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। उद्धार कहां मिला? उद्धार कहां मिला? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया, प्रतीक की भाषा में फंस गए। प्रतीक को बाइबल स्टडी के बिना प्रतीक खुलेगा? इसको इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर का मतलब रूपक। रूपकों में बात कर। परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमान है भैया, ये बाइबल रूपकों से भरी हुई है। और थोड़ा थोड़ा रूपक खोलते हैं, देखिए लोगों को कितनी समझ मिलती है ना? पानी जो है बाइबल में, पानी इतना प्रमुख प्रतीक क्यों है? कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, लेकिन यह अध्ययन से क्लियर होगा। बाइबल में पानी जीवन, शुद्धिकरण, न्याय और ईश्वर की उपस्थिति सहित विभिन्न कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाओं का प्रतीक है। ढेर सारे मीनिंग है बाइबल में पानी को लेकर। अब ये संदर्भ पे डिपेंड करता है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पानी का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष में कहां पर बाइबल में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां से यह स्पष्ट होगा कि वहां पे पानी का मतलब क्या है। हालेलुया।
देखिए पूरे शास्त्र में बार बार इसका उपयोग मानवता के साथ ईश्वर की बातचीत में इसके महत्व को रेखांकित करता है। पानी के यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए हिंदी में, देन इन इंग्लिश कंपैरेटिवली देखेंगे। यहां परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा वचन के साथ, और परमेश्वर की आत्मा से वचन निकला कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से अशुद्धता से और मूर्तों से करूंगा। कौन कह रहा है? Who said this? पास्टर करेंगे हैं? Who said this? ये किसने कहा है? डरिए मत, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के द्वारा वचन उतरता था ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमेश्वर आत्मा है और आत्मा जब भी उतरा भविष्यवक्ता के ऊपर वचन, और वचन क्या है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। तो परमेश्वर बताइए कौन सा जल छिड़केगा? यहां पे जल आया नहीं, ये जल किसके पास है? परमेश्वर के पास है, मनुष्य के पास नहीं है ना। आज मनुष्य कौन सा जल आप पर छिड़क रहा है? हर धर्म में जल का वो है, सब जगह होली वाटर है। हर रिलीजन में सबका अपना अपना होली वाटर है। आबे जमजम मुस्लिम्स में आबे जमजम है और गंगा जल है ना। क्रिश्चियंस में भी होली वाटर है। लेकिन मालूम है परमेश्वर के वचन में आबे हयात है। आबे हयात का मतलब होता है जीवन का जल। हालेलुया। वो किसके पास है? अब परमेश्वर को कोई जानता नहीं, सब अपने जल पे टिके हुए, सब अपने पास, सबके पास माला, हर रिलीजन में एक माला। परमेश्वर के वचन में जब आप जाते हैं तो वो आदम से बात कर रहा, आदम की जनरेशन से बात कर रहा, वो रिलीजन से बात नहीं कर रहा, रिलीजियस लोगों से बात नहीं कर रहा। वो बेबीलोन की गुलामी उसी को बताया गया जिसमें अपनी धारणाओं मानसिकताओं का शिकार हो गए। लेकिन वहां से भी प्रभु निकालेगा लोगों को जो निकलना चाहेंगे। वहां पे अपनी संसार से तो वो अपनी इच्छा से निकाल लेता है, लेकिन बेबीलोन से उसी को निकालेगा जो निकलना चाहेगा। हालेलुया। अब आप ये बताइए कि आप निकलना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? कौन सा जल चाहिए? जीवन का जल चाहिए या ये फिजिकल वाटर? जीवन का जल तो आपकी आत्मा में दिया जाएगा। और ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको, इसमें आप घर में जाके पढ़िएगा, आगे स्टेप्स दिए हुए हैं। मैं उन पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, उसके बाद उसने कहा मैं उन्हें नया मन दूंगा, पत्थर का दिल निकाल कर उन्हें मांस का दिल। ये सारे काम करने के बाद आपको ये जल मिलेगा। प्रोसेस है ना। तो कलीसिया की स्थापना क्यों की थी? परमेश्वर इसी कार्य को कलीसिया के द्वारा करने की योजना बना रहा था। कलीसिया में अब क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं, आप जाकर अनुभव कर लीजिए क्या हो रहा है। सब अपनी अपनी मानसिकता का प्रचार कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं और खुद मूर्ख बने हैं और खुद फंस गए, दूसरों को फंसा रहे हैं। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़िए। then will I sprinkle। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़कना, छींटे मारना। ठीक। आप इस चीज को समझिए। इजराइल के अंदर पानी की कीमत आपको जाननी तो इजराइल में जाकर देखिए। इजराइल में पानी की बड़ी कीमत है। हमारे देश में पानी की कोई कीमत नहीं। बर्बाद कर रहे हैं, खूब बर्बाद कर रहे हैं, खूब बर्बाद कर रहे हैं। यहां के लोग सबसे ज्यादा मूर्ख हैं प्राकृतिक संसाधनों के विषय, इसलिए क्योंकि आसानी से मिल रहा है, बर्बादी कर रहे हैं। और आने वाले युग में हमारी जनरेशन इन चीजों के लिए तरसेगी। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ये होगा। क्योंकि जिस चीज को आज लोग बर्बाद कर रहे हैं
उस चीज के लिए तरसेंगे। जब आप अन्न बर्बाद करते हैं तो अन्न के लिए तरसते हैं, जब आप जल बर्बाद करते हैं तो जल के लिए तरसते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी बर्बादी से नाराज होता है तो फिर वो आपको डिप्राइव करता है, सिखाने के लिए कि जब तुम कमी का सामना करोगे तब तुमको वैल्यू मालूम चलेगी। इजराइल में खेती होती है, लेकिन वहां पर सिंचाई ऐसे नहीं होती जैसे यहाँ के बाद नाली बना दी और ढेरों पानी छोड़ दिया। वो लोग मालूम कैसे करते हैं? स्प्रिंकलिंग, फव्वारे लगा रखे हैं, और वो ऐसे जैसे फाउंटेन होते हैं ना, उससे पानी कम खर्च होता है और उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आप फव्वारा करते हैं तो फव्वारे से सिंचाई होती है, एक्चुअल में वो पानी जज्ब होता है, और ढेर सारा पानी छोड़ते हैं ना तो कीचड़ हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझिए, बाइबल में जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हर विषय में वो बहुत सटीक है और मिनिमम में मैक्सिमम काम करने के कॉन्सेप्ट है। और संसार में क्या है? मैक्सिमम टू मिनिमम चल, ढेर सारा बो, इतना सा काट लो। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को क्या सिखाता है? थोड़ा बो, ज्यादा काटो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फायदा। और हम लोगों के युग में क्या हो रहा मालूम है? ज्यादा लगाओ, थोड़ा पाओ। हालेलुया। हम लोग बिल्कुल उल्टे चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से, उसके वचन से बिल्कुल बाहर हैं, परे। हमको नहीं मालूम, हम सीखते ही नहीं है। उसके वचन में जो बुद्धिमानी हमको मिल रही है वो आपको ग्रहण तब होगी जब आप जज्ब करेंगे। जी, Then when I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanliness, and from all your idols will I cleanse you. परमेश्वर ये काम करेगा कैसे? कलीसिया में आपको स्टडी भी हो रही है। स्टडी काहे के लिए हो रही है? ये नहीं, यही तो आप पर छिड़क रहा है। जो आएगा उस पर छिड़का जाएगा, जो आएगा उस पर छिड़का जाएगा। आपकी मानसिकता, आपकी धारणा, आपकी मान्यता को तोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब टूटे ना तो वो आपकी हार्डनेस ऑफ हार्ट को दिखाता है। कौन कितना कठोर दिल का व्यक्ति है उसका बहुत बाद में टूटेगा, और जो जितना मुलायम होगा वो जल्दी टूटेगा। ये टूटना किस चीज को दिखाता है? समर्पण, पश्चाताप और समर्पण, पश्चाताप और समर्पण। हालेलुया। जब बारिश होती है खूब तेज मिट्टी में, तो मिट्टी को मुलायम किया जाता है ताकि उसको जुताई करके उसके ढेलों को तोड़ा जाए, घुम्मे पत्थर निकाले जाए और उसको बीज बोने के लिए तैयार किया जाए। हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन है। ये वचन ऐसे नहीं जाएगा। मार्ग के किनारे वाले मालूम है ना, जो सारी जिंदगी सुनेंगे कुछ नहीं, कोई इफेक्ट, वो बीज अंदर जाता ही चिड़िया चुप जाती। आप कौन सी वाली श्रेणी में है? 4 बताई थी। ध्यान रखिएगा, आप रोज चेक कीजिए कि मैं कहां पहुंचा। पथरीली वाली में आया, फिर झाड़ी वाली में आया। अच्छी भूमि में जब आप पहुंच जाए तब समझिएगा आपके अंदर वो जो भूमि वर्षा का पानी पी पी कर ऊंट कटाले उगाती है, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। यह आत्मिक तौर पर बोला कि जब आप वचन को सुन सुनकर वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बल्कि ऊंट कटा रहे, सांसारिक या झूठी शिक्षा की बातें, प्रार्थना कर रहे हैं, मन की प्रार्थना कर रहे हैं। और मालूम, प्रार्थना में एक खास बात बताएं, मैंने अपनी इतनी उम्र तक एक चीज देखी है, प्रार्थना करने का जो बिहेवियर, व्यवहार, परमेश्वर से कहते हैं ये कर दे। कौन बॉस लग रहा है? अब वचन में जाके देखिए, दाऊद ने भी प्रार्थना की, एक राजा होकर, प्रभावशाली राजा है ना। सुलेमान ने प्रार्थना की, एक महाबुद्धिमान व्यक्ति, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इन लोगों की प्रार्थनाएं देखिए, उनकी दीनता, नम्रता देखिए, उसके आगे बोली नहीं निकली। जो कुछ तू चाहे रब कर, प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे, प्रभु क्षमा कर दे, पश्चाताप के साथ कर रहे हैं। और यहाँ आज देखिए प्रार्थना कैसे करते हैं, ये कर दे, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते ही हो जाए। क्या बाइबल में ऐसी प्रार्थना सिखाई गई?
ये क्योंकि वचन नहीं है ना, ये एक दूसरे को देखकर कॉपी कर रहा है। कौन सी मसीहत, मैं आपसे फिर पूछता हूं, ये कौन सी मसीहत है जिसका वर्णन बाइबल में नहीं है? और जिस मसीहत का वर्णन बाइबल में, वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। कारण स्टडी नहीं है, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, परमेश्वर के वचन को कोई ग्रहण नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन पे कोई चिंतन और मनन नहीं कर रहा। सब अपनी मानसिकता में खड़े हुए, सब अपनी आस्था को प्रचार कर रहे हैं। डिनोमिनेशन एक आस्था का प्रचार, अपने फेथ, ये मेरा विश्वास ये है, मेरा मानना ये है, यही तो हो रहा है। लेकिन आपको पता है बहुत भयानक, आगे के स्टडीज में आपकी दिमाग की नसें हिल जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में एक चिन्ह दिया है। ये अनुग्रह के युग का अंत कब होगा, उसका चिन्ह मालूम क्या है? जब कलीसियाओं में ढेरों लोग आएंगे लेकिन वचन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब वचन एक्सेप्ट करने का अवसर आएगा भाग जाएंगे। इसको बोला गया है धर्म त्याग। वो परमेश्वर की धार्मिकता को त्यागेंगे, और जब कलीसियाओं में धर्म त्याग बहुत तेजी से होने लगेगा, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, ये युग रुक जाएगा, स्टॉप। जैसे नूह का जहाज का दरवाजा बंद हो गया, जितने लोग अंदर होंगे वही प्रभु के साथ प्रकट किए जाएंगे, और जो बाहर वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको चिन्ह भी बता दिया है, हालांकि उसको अभी स्टडी में जब देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यार बहुत नजदीक आ गया वो समय, क्योंकि अब वो चीज शुरू हो गई है। लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं। ये अन्य जातियों के लिए एक समझ लीजिए लास्ट कॉल चल रही है, आखिरी अवसर आपको मिल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप वचन में सरेंडर कर दो। जी, अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 19 पद से पढ़िए। 19, 20, 21, 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नई और जीवित मार्ग से, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर कौन सा छिड़काव? वही जो यह इसके में कहा कि मैं उन पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर का वचन वो शुद्ध जल है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यानी उसकी आत्मा के द्वारा। जब आप उसको सुनते हैं वो शिक्षा के रूप में आएगा। वो प्रचारक नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा का प्रचार नहीं करता है, वो परमेश्वर अपने वचन का प्रचार करता है, और जो वचन को ग्रहण करता है उसके जीवन में जब चमत्कार होता है वो परमेश्वर की महिमा का प्रचार है कि प्रभु ने ये किया। हालेलुया। तो प्रभु असंभव को संभव करके अपनी महिमा करता है। और मालूम है आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जाकर फल उत्पन्न करे, ये असंभव को संभव ही समझिए, क्योंकि आपके किए से होगा नहीं, ये करेगा वही। और करेगा कब? जब आप वचन को आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब सोख लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो आपके अंदर उतर जाए। जब देखिए, जब एक फिजिकल बच्चा पैदा होता है वो माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पी के वो सक करता है, खींचता है वो, और वो सक्शन से वो दूध उसके अंदर जाता है और वो दूध उसके अंदर जीवन बन जाता है कि नहीं? लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारे दांत आते हैं, फिर हम भोजन करते हैं, अन्न खाने लगते हैं। अन्न खाने लगते हैं तो अन्न भोजन करने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती, उसको पचाने से आपको ऊर्जा मिलती है। और जब पचना बंद हो जाता तो रोग हो जाता है। हालेलुया। शुगर क्या है?
शुगर में क्या होता है, खाना आप खाते हैं, पचता नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि वो आपके अंदर एकदम रॉन्ग एनर्जी में वो बढ़ने लगता है, मोटापा होने लगता है, और वो भोजन ना, वो पेट साफ नहीं होने के कारण आपको दिक्कतें बढ़ने लगती है और शुगर बढ़ने लगता है। हजम होना, भोजन करना एक बात है, हमारे देश में खाने पर बड़ा जोर है। कब हमारे देश के लोग ये समझदार होंगे कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पचाना है, उतना खाओ जितना पचे, वो खाओ जो पचा पाओ। कितना बच्चों को एकदम ठूस के आदत छोड़ दीजिए। युग बदल गया, अब बुद्धिमानी सीखिए, उतना दीजिए जितना वो पचा पाए, नहीं तो वो मोटापे का शिकार हो जाएगा। फिर जिम में पैसा खर्च करता रहेंगे और मोटापा नहीं जाएगा। मोटापे से छूटना बहुत मुश्किल है, उसको गले लगाना बहुत आसान है। जैसे हर बुराई को आप गले आसानी से लगाते हैं, लेकिन उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया जी। भोजन करना एक बात है, भोजन को पचाना महत्वपूर्ण बात है। किस पे ध्यान देना चाहिए, खाने पे कि पचाने पे? उतना ही खाएं जितना पचे, और वही खाएं जो पचा पाए। इसीलिए मांस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फूड। स्ट्रॉन्ग फूड वही लोग खा सकते हैं जो उसको पचा सकते हैं, सब लोग नहीं। हालेलुया। इसको हिंदी में मांस लिख दिया है जी, स्ट्रॉन्ग फूड जी। आगे पढ़िए। छिड़काव लेकर हृदय पर शुद्ध जल का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। ये पानी के बपतिस्मे की बात नहीं है, मत कंफ्यूज होइए। जल का मतलब पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये प्रतीक है जी। परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाने का तरीका बताइए। नए नियम, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको ये अवसर मिला है कि अपने हृदय पर शुद्ध जल यानी परमेश्वर का वचन, इसका छिड़काव लें। कब तक? जब तक हमारा दिल शुद्ध ना हो जाए, जब तक वो हमें मांस का, ये पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय ना दे दे, तब तक। वचन कब तक सुनना है? जब तक आपका हृदय परमेश्वर बदल ना दे, है ना। वो आपका ये वाला दिल नहीं बदलेगा कि इसी को मोम कर देगा, वो आपका ये दिल निकालेगा। इसका मतलब है कि इस दिल में जो आपकी धारणाएं, मान्यताएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं हैं, इन्हें पूरी तरीके से निकालेगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक नया हृदय आपके अंदर उत्पन्न करेगा। इसी को बॉर्न अगेन बोला गया। मैं बॉर्न अगेन की एकदम डाइसेक्शन कर रहा हूं कि क्या किसे कहा गया बॉर्न अगेन। आपका हृदय पूरी तरीके से एडमिक दिल जो है, आदम वाला दिल, वो निकाल के फेंक देगा और मसीह का दिल तुम्हारे अंदर लगा देगा। आपको मालूम है ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है, दिल कैसे बदला जाता है? डॉक्टर से आप इसको यूट्यूब में सीख सकते हैं, देख सकते हैं। धड़कते हुए दिल को, एक बीमार दिल को दूसरे दिल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया, फिजिकली बहुत जटिल है। लेकिन जब फिजिकली डॉक्टर्स चलता हुआ दिल आर्टिफिशियल हार्ट पे डालते हैं थोड़ी देर के लिए, वो दिल निकालते हैं, दूसरा दिल रखते हैं, वो आर्टिफिशियल हार्ट से धीरे धीरे इधर ट्रांसफर लाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी, और वो दिल बदल देते हैं। तो मनुष्य को उसने, ईश्वर ने ही तो बुद्धि दी है ना, कि फिजिकली जो वो कर रहा है, स्पिरिचुअली वही काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल परमेश्वर चेंज कर दे? हैं? तो आप कुछ मत कूदिए फांदिएगा कि मैं देखिए ये कदम है, उछलने कूदने वाला विषय नहीं है, और खुद को प्रकट करने की कोशिश मत कीजिए। वचन को ग्रहण करते रहिए, ये काम परमेश्वर करेगा। ये वचन शुद्ध जल है जी। मैं आगे पढ़िए। हाँ, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे कि यीशु मेरा प्रभु। यह है हमारा अंगीकार, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है।
मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरा है मसीह, मेरा जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। आप उसके अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहिए, ताकि वो जब तक वो आपको नई सृष्टि बनाकर खड़ा ना कर दे अपनी महिमा में। तो ये प्रोसेस है ना, इसमें कोई रिलीजन आया, कोई कर्मकांड आया? क्यों ये लोग इस तरीके की कर रहे हैं? क्योंकि जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होता वो अपनी क्रियाओं में आपको फंसाएगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 26 और 27 पद जी। है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, ये भी बपतिस्मा नहीं, ये भी बपतिस्मा नहीं, यहां रूपक है। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए जी, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और। ये कलीसिया को, मसीह अपनी कलीसिया को ऐसे बनाएगा, जल के स्नान से शुद्ध करके। ये जल के स्नान से इंग्लिश में पढ़िए। हाँ 20 हाँ 26 और 27। So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word। यहाँ पे क्या चीज है? पानी क्या है? शुद्ध जल, वचन। वचन, लेकिन ये दिमागी वचन नहीं, दिमाग से बोला गया प्रचार नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाने वाला वचन है। तो यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित जन जब वचन बोलेगा तो ये काम होगा। कलीसिया भीतरी मनुष्यत्व में शुद्ध होने लगेगी। हालेलुया जी। That he might present the church to himself glorious splendor, without spot or wrinkle or any such things, that he might be holy and faultless। वो अपने बगल में ऐसी कलीसिया बनाकर खड़ी करेगा जिसमें कोई दोष ना हो, कोई पवित्रता ना हो, उसके स्वभाव को बिल्कुल नया कर देगा। और ये काम करेगा कैसे? पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा काम करेगा। तो सेवक को काहे में समर्पित होना? वचन। कितने सेवक समर्पित हैं वचन में? जाके देखिए, जरा घूम के देखिए, थोड़ा सा सर्वे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सब नेम फेम मनी में लगे हुए हैं, सब अपने बड़ी से बड़ी भीड़ खड़ी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रभु को समर्पित नहीं है। सब लोगों के ढेर सारे लोग आए, ढेर सारे लोग आए। प्रभु को ढेर लोग नहीं चाहिए। उसने शुरू में कह दिया थोड़े होंगे, जो सकरे मार्ग में जो आएंगे वो थोड़े होंगे। तो थोड़े आपको जो दिख रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा काम करेगा, भीड़ में नहीं करता है, भीड़ में नहीं करता है, वो थोड़े लोगों में काम करता है जी। मेरे साथ एक और पद निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक। इससे पहले पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7, 8, 9, 3 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7, 8, 9 पद। और जो गवाही देता है, वो कौन गवाही देता है? आत्मा। इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा आत्मा। So there are 3 witnesses in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit। स्वर्ग में 3 हैं
जो गवाही देते हैं। स्वर्ग में 3 गवाह हैं। पहला है पिता, दूसरा है वर्ड पुत्र, और तीसरा पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये स्वर्गीय गवाह है। आगे पढ़िए। नहीं, कहां पढ़ रही थी? होली स्पिरिट एंड दीज थ्री आर वन। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। आगे, And there are 3 witnesses and there are 3 witnesses on the earth, the spirit, the water, the water and the blood. and the blood. And these agree And these 3 agrees are in unison. Their testimony their testimony coincides. huh? Coincides. coincides। जी, अब इसको हिंदी में पढ़िए। स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं। 7, 8, 9 पढ़िए। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहरा दिया। जब आप परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर को झूठा ठहराते। और आपको मालूम उसको झूठा ठहराने वाले का क्या हाल होगा? केवल शैतान है जो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। तो आप किसके पाले में चले जाते हैं? उस पर विश्वास ना करके। यहूदियों को भी उसने कह दिया था तुम अपने पिता शैतान से हो, तो हम तो बहुत दूर हैं। कभी घमंड मत कीजिएगा। और एक चीज और बता दें कि यीशु मसीह के जब भाला मारा गया था क्रूसीफिक्शन के बाद, तो वहां से 2 चीजें निकली थी, लहू और पानी। और आपने देखा यहाँ पर 3 गवाह हैं, आत्मा, लहू और पानी। जमीन पर, ये जमीन पर यीशु मसीह के अंदर से जो निकला था, लहू का मतलब है पापों की क्षमा, और पानी का मतलब है उसके द्वारा प्राप्त जीवन। ये पुनरुत्थान का जीवन जो उसके अंदर से बह के निकला था। और ये मसीह में उसकी देह में से बहेगा। जब आप उसकी देह अर्थात कलीसिया का अंग रखते हैं, तो आपके जीवन में यही लहू बहता है। यही जीवन आपके अंदर होना चाहिए, मसीही जीवन, जो उसके लहू के द्वारा शुरू होता है, क्षमा प्राप्ति से, और पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ता है। यह है मसीही जीवन। मसीही जीवन शारीरिक जीवन नहीं है, एडमिक नहीं है। इसमें आदम का स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मसीह में की बात की गई। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 पद। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। यहाँ देखिए जल को क्या बताया गया, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। ये परमेश्वर की प्रजा पुराने नियम में इजरायली थे और नए नियम में कलीसिया के लोग हैं, अन्य जाति से आए। जी, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने अपनी धार्मिकताएं बना ली हैं, अपने डिनोमिनेशंस बना लिए हैं। परन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। ऐसे लीकेज वाले हौद बना लिए हैं जिसमें जीवन रह ही नहीं सकता। जल दिखाता है जीवन को, लेकिन जीवन के कई प्रकार हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही जल को 2 भागों में बांट दिया था, स्वर्गीय जल और पृथ्वी का जल। पृथ्वी के जल को 2 भागों में बांटा, समुद्र जो पीने लायक पानी नहीं है, और नदियां जो जीवन के जल को देती है। जमीन पर 2 भाग में बटा हुआ है। और स्वर्गीय जल एक ऊपर से आता है,
ऊपर से जो जल आता है वो नीचे के दोनों जलों को फुलफिल करता है। समुद्र भी भरता है, जब बारिश होती है समुद्र में पानी भरता है और नदी में भी भरता है। हालेलुया। लेकिन कौन सा वाला चाहिए? नहीं, समुद्र वाला पीजिए। इतने समझदार है, मालूम है कि वो खारा पानी है, उसमें जीवन नहीं है। समुद्र के किनारे रहकर भी आप भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन भूखे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि समुद्र से जीभ निकाल के लोग सी फूड खाते हैं, लेकिन पानी नहीं पी सकते। पानी के लिए उधर किधर जाना पड़ेगा? नदी की तरफ। इसीलिए आप देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी शहर बसे सब नदियों के किनारे। समुद्र के किनारे तो व्यापारिक वो बसते थे शहर, जिनमें बंदरगाह होता था, व्यापार होता था, वो व्यापारिक है जी। एक और पद पढ़िए, यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद जी। यहां पे मालूम है जल किस चीज को दिखा रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रहा है। हे यहोवा, हे इज़राइल, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। यहाँ तुम मेमोरियल बना लो किसी का, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई वक़्त नहीं। बड़े बड़े लोगों के मेमोरियल आपको मिलेंगे, कभी परेशान मत होना, ये जमीन पर ही है। जमीन का नक्शा बदलता रहता है, स्वर्ग पे नाम लिखे होने चाहिए। हालेलुया। मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना चाहिए। हे मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, मालूम क्या है? मुझे बहते जल के सोते को, द सोर्स ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति जीवन का स्रोत है। कलीसिया में आने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन प्राप्त करने के लिए आना। और आप देखिए युग बदल रहा है, लोग जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं आना मांगते हैं, वो चाहते हैं उनके ठिये पे उनको दिया जाए। परमेश्वर ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई, इसीलिए उसने कहा तुमने अपने लिए हौद बना लिए, तुमने अपने अपने हौज बना लिए। इसके बहुत ढेर सारे मीनिंग हो सकते हैं। अपना दृष्टिकोण आपका परमेश्वर के विषय में, उसकी उपस्थिति के विषय में, उसके वचन के विषय में आपका अपना दृष्टिकोण, ये भी हौद है। आप पता नहीं किस मानसिकता में फंस गए कि आप परमेश्वर से उसके सोते से पी नहीं रहे हैं, उसके सोते से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसका वचन है जी। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद जी। यहाँ सामरी स्त्री है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे, ये है आबे हयात, जीवन का जल, वो तुझे जीवन का जल देता जी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कोई बर्तन तो है नहीं, और न रस्सी है, और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास आया कहां से जी? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा? याकूब कौन था? अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा जी, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत। हाँ, इसका मतलब ये परंपरा वाला कुआं था, परंपरा वाला कुआं। कितने लोग परंपरा में फंसे हैं? परंपरा वाला कुआं है, अब कोई नहीं बोलेगा, सब फंसे, सब फंसे, बोलेगा कोई, अंगीकार नहीं करेगा। डरते क्यों? सत्य को ग्रहण करने के लिए, देखिए सत्य को मानने वाले बन जाइए, दुनिया में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सत्य को मानिए और सत्य का अंगीकार कीजिए ऑलवेज, और देखिए वो आपके साथ है जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, परंपरा वाला जल, उसको बार बार आना पड़ेगा। परंपरा आपको हर साल परंपरा निभानी पड़ेगी, ये परंपरा वाला जल है जी। परंतु
जल में से जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसको पीने के बाद वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आपको चाहिए ये वाला जल? हर साल परंपरा निभानी पड़ती है, हर साल परंपरा निभानी पड़ती है। रिलीजन में क्या है? ईयरली रिन्यूअल। हर साल आपको ये चीज करनी, हर साल आपको ये चीज करनी, हर साल आपको, ये है परंपरा का जल। और लोग परंपराओं को निभाने में इतना जोशीले हैं और अनंत जीवन का जो जल उनको मिल रहा है फ्री, एक्सेप्ट करने में हालत खराब होती है। जी चाहिए या कोई यीशु मसीह देगा, पिता ने उसी पर छाप लगाई है। एक और पद पढ़ लीजिए, जो देखिए कौन देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37, 38, 39 वर्ष पढ़िए। 7 अध्याय। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो, तो ये नहीं कहा सब प्यासे लोग, अगर कोई प्यासा हो। उसको मालूम है प्यासा, प्यासे तो है, लेकिन अगर इसलिए लगाया कि देखे कौन निकल कर आता है, कौन अंगीकार करता है कि मैं प्यासा हूं। सब रिलीजियस लोग थे ये। पर्व के अंतिम दिन, पर्व में कौन लोग आते हैं? रिलीजियस लोग, यहूदी रिलीजियस। उसने कहा पर्व के अंतिम यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से कहां से? ये जीवन का जल कहां आपको अंदर से निकलने लगे। जब आपके अंदर जाएगा ना, पहले जाएगा फिर भरेगा, सोता बन जाएगा, फिर निकलने लगेगा, सोर्स बनने। तो परमेश्वर का आत्मा वचन से हम लोगों को भरकर हमें सोर्स बनाता है, ताकि जीवन की बातें हमारे अंदर से निकलने लगे, हम जीवन का प्रचार करने लगे। हम वो वाले वचन ना प्रचार करें, वचन तो मारता परंतु आत्मा जिलाता है। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन से काम करेगा, यही वचन जीवन देने लगेगा लोगों को। आपके बोलने से जीवन मिलने लगेगा। जी, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहे थे, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा यानी पवित्र आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जब यीशु मसीह अपनी महिमा में पहुंच गया, तब पवित्र आत्मा भेजा उसने। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया की स्थापना हुई, ताकि जीवन का प्रचार हो। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा था ना, वो पुनरुत्थान वाला जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार किया जाएगा। ये बात यहां पर आ रही है और लोग गलत फंस गए। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, यशाया 12 अध्याय का 3 पद। यशाया 12 अध्याय का 3 पद। जी, यशाया 12:3। यशाया, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जल मतलब जीवन, जल का मतलब जीवन। उद्धार के सोते, उद्धार का सोता कौन है? यीशु मसीह। उसमें से हमको प्रतिदिन का जीवन, रोज पियो, रोज पियो, रोज पियो। ये वो जीवन है जो प्रतिदिन तुमको मिलेगा। तो प्रतिदिन देखिए, पुराने जमाने में लोग कुओं पर पानी भरने कब जाते थे? हफ्ते में एक बार। जानवर लोग जंगल के अंदर जो सोते होते पानी के, उसमें कितनी बार जाते हैं? सुबह और शाम, है ना? हमें कितनी बार सोते के पास आना चाहिए? कम से कम एक बार। और जो लोग आ रहे हैं ना, वो जिंदगी की बातों से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन का उनके अंदर से वो जीवन प्रकट होने लगेगा। और आत्मा के फल के द्वारा उनके परमेश्वर उनके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेगा और लोग चकित हो जाएंगे। हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर
हर जिंदगी में अपनी महिमा को प्रकट कर सकता। समर्पण की बात है, एक समर्पण ऐसा जिसमें आपको रोकने के लिए मालूम क्या है, आने में रास्ता कठिन हो सकता है, आने में आपका मनोबल टूट सकता है, आपको मौसम डरा सकता है, परिस्थितियां डरा सकती हैं, लेकिन जो इन चीजों को पार करते हुए आएगा, परमेश्वर उनका आदर करेगा और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। ज्वाइन करके तो देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग वचन को समझ रहे हैं अपने स्थान पे खड़े हो। अब आपको पता चल गया पानी की बहुत मीनिंग है। हमने तो आपको थोड़ा सा एक बूंद भर बताया, ये बूंद भर बताया। परमेश्वर के पवित्र वचन को, लिविंग वर्ड को जल से बताया गया। पवित्र आत्मा भी जल को बताता है। जल की बहुत मीनिंग, एम्बलम्स हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि केवल शारीरिक जल को हटा के बाकी सारी मीनिंग काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, ताकि जो कोई विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर समर्पित हो, उसकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा वो कार्य करे और वो अपनी देह का अंग बनाकर उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु, हमने आपके वचन को सुना, हम सब ने आपके वचन को सुना, ध्यान धर के सुना। प्रभु, जिसकी समझ में आ गया है उसको सद्बुद्धि मिले, ताकि वो सही निर्णय ले सके और आपके साथ पूरी तरीके से समर्पित होकर अपने जीवन को और अपने परिवार को आपको समर्पित करें। और जिन्हें नहीं समझ में आया, प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि उसकी समझ खुल जाए, ताकि वो भी समझ सके, जिससे वो आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो, उसे भी अनंत जीवन का उद्धार प्राप्त हो, छुटकारा प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो, और वो भी परमेश्वर की राज्य का वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन।